नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण और आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर अरुण हेल्थ सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इस समय जो फैलने वाली बीमारी है डेंगू, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम डेंगू के बारे में जानेंगे, उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और उसके ट्रीटमेंट और उससे कैसे बचाव हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक और आपकी जानकारी वाला होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप इसके फ़ायदा लीजिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं डेंगू के बारे में। दोस्तों, डेंगू एक सामान्य वायरल फीवर होता है और ये एक एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर से होता है। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार का वायरस होता है। 4 में से अगर एक वायरस ही डेंगू का मच्छर अपने साथ कैरी करता है, ले जाता है, तो फिर ये डेंगू फीवर को फैला सकता है। दोस्तों, इसका जो ज़्यादा फैलने का समय होता है वो मानसून के बीच का समय होता है। जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो दोस्तों, ये डेंगू फीवर बहुत ही अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है और एक इसको जब ये फैलता है तो ये काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में लेता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका डेंगू का मच्छर जो है किसी डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काटता है और काटने के बाद ये उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है और जैसे ही ये मच्छर जाके किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उसके अंदर ये डाल देता है और वह व्यक्ति उस तरीके से डेंगू से पीड़ित हो जाता है। और इसी तरीके से ये एक सर्किल जैसा चलता है और लोग बाग पीड़ित होते चले जाते हैं। दोस्तों, इसका मच्छर जो इसके काटने का समय है वो दिन में है। ये मच्छर आपको दिन में काटता है। तो दोस्तों, आप इस मच्छर के काटने के 4 से 5 दिन के बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं और इसके मरीज ज़्यादातर हॉट स्पॉट एरिया जो होता है, जहाँ पे खड़ा पानी होता है, जहाँ पे पानी मूव नहीं होता है, पानी रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पे ये मच्छर अपने अंडे देता है और ये वो उस पानी में इसके अंडे होते हैं और वहीं पे ये मच्छर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये इसमें हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द होता है जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया है कि डेंगू के लक्षण कुछ सामान्य फ्लू जैसे होते हैं और ये मच्छर के काटने के 4 से 5 दिन के बाद आते हैं। दोस्तों, डेंगू को 3 प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका क्लासिक डेंगू बुखार, दूसरा है रक्तस्रावी डेंगू बुखार और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो दोस्तों, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रक्तस्रावी डेंगू बुखार होता है। तो दोस्तों, डेंगू के जो शुरुआती लक्षण हैं उनमें करीब 104 डिग्री के आसपास पेशेंट को तेज बुखार होता है। बुखार में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी में लाल लाल चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं और आपको मितली आती है और मरीज को जो है उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं और काफ़ी थकान महसूस होती है। दोस्तों, ये लक्षण शुरुआत के 5 दिनों में अगर ठीक हो जाते हैं तो ये सामान्य सी बात है और अगर ये लक्षण शुरू के 5 दिनों में ठीक नहीं होते हैं तो फिर स्थिति खराब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों, डेंगू रक्तस्रावी बुखार जो होता है उसमें अत्यधिक बेचैनी, बार बार उल्टी का आना और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उल्टी में और लैट्रिन में ब्लड आता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की स्थिति बनती है
तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और अपने प्लेटलेट्स काउंट की जांच करवाना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स काउंट्स अगर गिरते चले जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको एडमिट हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब दोस्तों हम आते हैं इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें काफ़ी अपने आप को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे बचाव के लिए हमें इसको अपने पास मच्छर को आने नहीं देना चाहिए। जैसे ही आप इस पर ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे जो हॉट स्पॉट एरिया है उसको हमें अपने आसपास नहीं बनने देना है। कहीं भी आपका पानी रुका हुआ हो, स्थिर पानी हो, उसको बार बार साफ करते रहना है। कूलरों में, बाल्टियों में या छोटे छोटे कंटेनर में अगर कहीं पानी भरा है तो उसको बार बार अपन को साफ करते रहना है और मच्छर को अपने पास नहीं आने देना है। और इसी तरीके से दिन के समय अगर ये मच्छर आपको न काटे, इसके लिए आप एरोसोल का उपयोग कर सकते हैं। और मोस्टली रात के लिए आप सामान्य तौर पर मच्छरदानी का उपयोग करें, और जो आजकल मार्केट में मच्छरों से बचने के लिए लिक्विड और टिकिया आती हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, एक सामान्य और क्लासिक डेंगू का बुखार आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जो भी सिम्टम आते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर आप उसको आराम दे सकते हैं। जैसे अगर उसको बुखार आता है तो आप उसको बुखार की दवा दे सकते हैं, और अगर उसको कहीं दर्द होता है तो आप उसको दर्द निवारक दवा भी दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इसका कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल नहीं बना है, तो इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर ही मरीज को ठीक किया जा सकता है। और मरीज की एक विशेष देखभाल करने की और विशेष खान पान की इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ दे सकते हैं, जैसे जूस, सूप, और ज़्यादा मात्रा में उसको पानी दे सकते हैं। और दोस्तों, इसको ठीक करने में फल भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि फल के अंदर भी काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ और ताकतवर वायरल को ठीक करने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो दोस्तों, मरीज की हमें लगातार प्लेटलेट्स की जांच करवाते रहना चाहिए, और अगर दवा काम नहीं कर रही है और प्लेटलेट्स काउंट लगातार गिर रहे हैं तो फिर ये एक रक्तस्रावी डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है और ये एक खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर की सलाह लेकर तुरंत मेडिकल या कहीं की बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। आजकल सरकारी अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाने का प्रबंध है और हर जगह डेंगू वार्ड बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको तुरंत उनमें भर्ती हो जाना चाहिए और विशेषज्ञों की देखरेख में अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरुण हेल्थ सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें।